हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। काफी बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि बीए एंट्रेंस अगर हम एमयू में देते हैं तो उसका क्या है क्राइटेरिया, कब होगा टेस्ट, और ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। डेट आ चुकी है, जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जिन बच्चों ने, तो फॉर्म भर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में यही लेकर आऊंगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है और क्या गलतियां हैं जो कि आप लोगों को नहीं करनी है। टेस्ट अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म अच्छी तरह भरिएगा। पिछली बार बहुत बच्चों ने गलतियां करी थी, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से करना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बीए का एंट्रेंस किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और क्या हो सकता है अगर हम बीए क्वालिफाई कर लें। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरी चीज हम लोग टेस्ट डेट देखेंगे, क्या है टेस्ट डेट। ब्रांचेस देखेंगे कौन सी हैं हमारे पास ब्रांचेस। मेरिट देखेंगे हम लोग कि कौन सी है हमारे पास, कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है। और उसके बाद हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। और लास्ट में आता है हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जरा कि बीए का एंट्रेंस अगर हम लोग देते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि बीए के बाद जॉब्स नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, अगर कोई एमए के बाद बीएड करना चाहता है, पहले बीए करे उसके बाद एमए करे और बीएड करे, तो वो टीचिंग में बहुत आसानी से जा सकता है। अगर वो प्रोफेसर बनना चाहता है तो प्रोफेसर बन सकता है। अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर वो करता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अगर वो बीए भी करता है। तो बहुत सारे बच्चे जो कि चाहते हैं बीए करना, तो कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। तो पहली चीज हो गई है कि बीए करने के लिए आप लोगों के पास जो क्राइटेरिया होगा वो होगा 12th। एक यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि ज्यादातर बच्चों को नहीं पता रहता कि 12th अगर आप साइंस से, अगर आप कॉमर्स से या आर्ट्स से, इन तीनों में से किसी से भी आप 12th करे हैं तो आप बीए का एंट्रेंस दे सकते हैं और आप एडमिशन भी ले सकते हैं बीए में। ये चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज आती है टेस्ट डेट की। आप लोग जैसा जानते हैं, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा किस दिन टेस्ट होने वाला है। टेस्ट होता है हमारे पास एमसीक्यू बेसिस, हमारा टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। जो हमारे पास सिलेबस है वो क्या रहता है जरा देख लेते हैं। ब्रांचेस, पहले सिलेबस देख लेते हैं जरा। तो सिलेबस में आप लोगों के पास जीके रहता है। जीके आप लोग के एंट्रेंस में आता है बीए के। इसके अलावा आप लोगों के जो जनरल साइंस है वो रहती है। बहुत सारी वीडियोस मैंने जीके की बनाई थी जिससे पिछली बार काफी क्वेश्चंस आए हैं। जो बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि कहां से पढ़ सकते हैं रीजनिंग। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रीजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग करना चाहते हैं बीए की तैयारी। इसके अलावा आप लोगों की इंग्लिश आती है। ये जो जनरल साइंस होती है इसमें आप लोगों के पास ज्योग्राफी भी आ जाती है, इसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, इसमें जो साइंस का पोर्शन है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये भी चीज आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सब्जेक्ट है जो कि करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर्स भी आप लोगों के एग्जाम में आता है और काफी ज्यादा आता है। इस वजह से आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें पढ़ें। जो लोग रीजनिंग अभी से पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग अभी से पढ़ना चाहते हैं जो लोग, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि यहां अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप लोग को प्लेलिस्ट दिख सकती है। और प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास है प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। जब इधर आएंगे आप लोग होम पेज पे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट यहां दिख सकती है। ये प्लेलिस्ट पे जब आप आएंगे तो नीचे आप लोगों को रीजनिंग का पूरा पोर्शन यहां मिल रहा है। रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप लोग बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, बीए की कर रहे हैं या बीएलएलबी की कर रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट आप लोग को जरूर देखनी चाहिए। बहुत अच्छे सवाल हैं यहाँ, तो कोशिश करिएगा कि यहाँ आप लोग क्वेश्चंस कर लें। तो हमारे पास आता है उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आता है हमारे पास कि ब्रांचेस हमें कौन कौन सी मिल सकती हैं। तो सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी होती है बीए की, वो रहती है हमारे पास इकोनॉमिक्स।
याद रखिएगा सबसे ज्यादा हाई मेरिट जाती है इकोनॉमिक्स की, दूसरे नंबर पे हमारे पास इंग्लिश आती है जिसकी हाई मेरिट जाती है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास काफी ब्रांचेस रहती हैं, उसमें से हमारे पास ज्योग्राफी रहती है, पॉलिटिकल साइंस रहती है, साइकोलॉजी रहती है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास रहती है फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग के पास रहते हैं। तो ये अगर हम लोग तैयारी करना चाहते हैं, उसके बाद लोअर कैटेगरी में मतलब जो जिसपे कम नंबर पे मिल जाता है, उसमें से वो रहती है हमारे पास हिंदी रहती है, अरबिक रहती है। ये हमें अगर कम नंबर भी हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन सब ब्रांचेस से करना पसंद नहीं करते, तो अगर कोई करता है तो उसको कम मार्क्स में भी बीए मिल सकता है। तो अब देखते हैं मेरिट क्या जाती है एक्सटर्नल की और इंटरनल की। तो पहले बात एक्सटर्नल की कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल अगर कोई बच्चा है तो 45 प्लस पे उसको बीए एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाता है। जितने ज्यादा मार्क्स होंगे इससे उतना ज्यादा उसके लिए फायदेमंद रहेगा, मतलब उतने ज्यादा अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। अगर बात इंटरनल की करी जाए तो इंटरनल का तकरीबन 35 पे सिलेक्शन हो जाता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। पिछली बार जिन बच्चों का 100% श्योरिटी के साथ नाम आया है, कंफर्म नाम आया है बिना वेटिंग के, मैं उनकी आप लोगों के आंकड़े देता हूं। तो ये है आप लोग की मेरिट जिसमें पिछले साल बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब आती है बात कि हमारे पास कौन सी बुक है, हम कहां से पढ़ें। तो अलग अलग बुक्स का आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो जीके की किताब होती है 2025 की आएगी, तो ये किताब आप लोग लीजिए और इससे पढ़ाई करना शुरू करिए करंट अफेयर के लिए। इसके अलावा और भी मार्केट में बुक्स हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं एनसीईआरटी को पढ़ना तो एनसीईआरटी से पढ़िए। 11th-12th की एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप लोग को पीवाईक्यू जरूर लगाने चाहिए, जिससे कि आपको यह आइडिया हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं एमयू में। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू बच्चों, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो।